बुलेटिन में सबसे पहले बात मोदी सरकार के बजट की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जब 2018-19 का बजट पेश किया तो अनुमान के मुताबिक ही ये बजट 2019 की तस्वीर पेश करता नजर आया। सुधार से ज्यादा लोक लुभावन चोला उड़े इस बजट में जहां सरकार ने गांव और गरीबों के जरिए अपना इरादा साफ किया तो एक मजबूत वोट बैंक की गुंजाइश भी बरकरार रखी। This year's budget provision for good health, infrastructure creation, on strengthening agriculture and rural economy. अंतिम पूर्ण बजट में दिखी मोदी नीति। The Prime Minister Shri Narendra Modi has always stressed the importance of good governance. 2018 का बजट 2019 पर निशाना। ये बजट न्यू इंडिया की नींव को सशक्त करने वाला बजट है। गांव गरीब के जरिए ग्रामीण वोट बैंक पर फोकस। 2019 के लिए मोदी सरकार का चुनावी बजट। इस बजट में देश के एग्रीकल्चर से लेकर के देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर बात पर पूरा ध्यान दिया गया है। अपने अंतिम पूर्ण बजट में मोदी सरकार ने हर किसी को खुश करने की कोशिश की। लगातार 5वां बजट पेश कर रहे वित्त मंत्री ने हालांकि गांव गरीब और किसानों को तो मालामाल किया, जबकि छोटे से मिडिल क्लास को सुविधा देने के नाम पर वित्त मंत्री ने थोड़ा संकोच जरूर दिखाया। स्टैंडर्ड डिडक्शन वापस लेकर आना और उसका एक बहुत साउंड आधार हम लोगों ने दिया है, क्योंकि टैक्स पेमेंट का अधिक बोझ इस वर्ग पे पड़ता है। ना तो इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को कोई छूट मिली और ना ही निवेश के लिए कोई प्रोत्साहन, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन के झुंझुने से अरुण जेटली ने मिडिल क्लास को साधने की कवायद जरूर की। सीधे तौर पर कहें तो साल 2018-19 का बजट चुनावी बजट है और इसमें सरकार ने सीधे तौर पर गांव और गरीब को फोकस किया है। शहर में परचम लहरा चुकी बीजेपी का असली निशाना अब गांव और गरीब है, खास तौर से देश की आधी आबादी। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने के लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ाकर सरकार ने एक बड़ा वोट बैंक बनाने की कोशिश की है। शौचालयों की संख्या 6 करोड़ तक पहुंचा दी और नए 2 करोड़ शौचालयों के निर्माण का ऐलान कर भी ग्रामीण महिलाओं पर फोकस किया है। 2018-19 के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के लिए 1200 करोड़ रुपए का फंड गरीबों में मोदी सरकार की सहानुभूति बढ़ाएगा। ग्रामीण इलाकों में इस वित्त वर्ष में 51 लाख मकान का लक्ष्य भी इसी वर्ग के लिए है। देश के बदहाल किसानों के लिए भी सरकार ने खजाने का दरवाजा खोल दिया है। फसलों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना कीमत पर लेने का फैसला कर जहां सरकार ने किसानों का दर्द कम करने की कोशिश की, तो आलू प्याज टमाटर की बर्बादी रोकने के लिए 500 करोड़ के फंड का ऐलान कर किसानों को थोड़ी राहत जरूर दी है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम का ऐलान कर मोदी सरकार ने जहां अपनी नीति साफ कर दी, वहीं देश की करीब 40% आबादी को इसके दायरे में लाकर भी सरकार ने अपने इरादे का संकेत दे दिया है। अब देश के गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक के इलाज पर अपने पैसे खर्च नहीं करने होंगे। मोदी सरकार भले ही युवा देश और युवाओं की बात करती है, लेकिन अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने में कोताही नहीं बरती। इस वर्ग के लिए लोगों को बैंक और डाकघरों में जमा राशियों पर ब्याज से हुई आमदनी पर छूट की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। अब इन्हें स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर भी 50,000 रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिलेगा। शिक्षा पर बड़े ऐलान के साथ ही वित्त मंत्री ने नई नौकरी के लिए भी बजट में कई ऐलान किए हैं, तो छोटे बड़े उद्योगों को भी राहत दी गई है, जिससे कि ज्यादा रोजगार के मौके पैदा किए जा सके। बजट में महिला रोजगार पर भी अलग से ध्यान दिया गया है। सीधे तौर पर कहें तो मिडिल क्लास को छोड़ दें तो हर वर्ग को, हर सेक्टर को जेटली की पोटली से कुछ न कुछ मिला। शायद इसके पीछे यही कारण हो सकता है कि शहरी मतदाता खासकर मिडिल क्लास से रिश्ता पुराना और मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सबको मिला, झोली भर भर के मिला, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। उल्टे तो लूटे गए, एक नहीं कई मोर्चों पर सेस बढ़ाकर और 40,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लॉलीपॉप थमाकर। जी हम बात कर रहे हैं नौकरी पेशा यानी मिडिल क्लास की, जिसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया।
अब की बार मिडिल क्लास पर भरपूर मार, सेस की लगेगी रोजाना मिर्ची, खूब रुलाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का जुमला। वित्त मंत्री अरुण जेटली की पोटली क्या खुली, किसान से लेकर बेरोजगार तक, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर तेल अचार बेचने वाली कंपनियों तक सबके चेहरे खिल उठे, खूब तालियां बजी, वाहवाही हुई। लेकिन नौकरी पेशा मिडिल क्लास के तो जैसे तोते उड़ गए। टैक्स स्लैब में जो बदलाव की उम्मीदें लगाए बैठे थे, उन्हें तो वित्त मंत्री साहब ने दिन में ही तारे दिखा दिए। Relief to the salaried taxpayers. The government has made many positive changes in the personal income tax rates applicable to the individuals in the last 3 years. Therefore, I do not propose to make any further changes in the structure of the income tax for individuals. अकेले टैक्स स्लैब की मार पड़ी होती तो बात और थी, लेकिन वित्त मंत्री साहब ने तो सबसे ज्यादा ईमानदार टैक्स पेयर को ही लूटने का पूरा इंतजाम कर रखा था। आइए देखते जाइए और समझते जाइए मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोगों पर बजट की मार को। सबसे पहले बात सेस की। स्वास्थ्य और शिक्षा सेस अब 3 की जगह 4% लगेगा, यानी रेस्टोरेंट से लेकर किराना तक बढ़ जाएगा हर तरह का बिल। अब बात स्टैंडर्ड डिडक्शन वाले मायावी जुमले की, जिसके स्पेशल ऑफर होने का वित्त मंत्री दावा कर रहे हैं। आइए समझाते हैं कि क्या है ये मायावी फंदा, जो दिखता तो चमकदार है, लेकिन कईयों का इससे दम घुट सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने पर रिम्बर्समेंट खत्म हो जाएगा। मिसलेनियस मेडिकल एक्सपेंसेस पर भी नहीं मिलेगा रिम्बर्समेंट। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद रिम्बर्समेंट खत्म। वैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन से कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, मसलन जिनको रिम्बर्समेंट की सुविधा नहीं मिलती है, उन्हें सालाना 1750 से 5800 तक की राहत मिल सकती है। साथ ही पेंशन भोगियों को भी राहत मिल सकती है। खैर, फायदा चंद सिक्कों का है, नुकसान बहुत ज्यादा। जैसे आप थोड़ा थोड़ा कर बचत करते हैं और शेयर मार्केट में सालों के लिए पैसा लगाते हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है। शेयर मार्केट में निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 1 साल से कम के निवेश पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 1 साल से ज्यादा के निवेश पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यानी अगर मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोगों ने पैसा बचा लिया और गलती से शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, तो इनकम पर 10% सरकार को दे दीजिए। कस्टम ड्यूटी बढ़ने के बाद महंगाई की जो मार पड़ने वाली है, वो एक्स्ट्रा चार्ज है। तो मिडिल क्लास वाले, आप देखते रहिए सबको खुशियां मनाते हुए, और आप अपनी किस्मत पर रोइए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट देश को आगे ले जाने वाला है। किसान के हितों को ध्यान में इसमें रखा गया है। लोकसभा में देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार का 5वां बजट पेश किया। हर साल की तरह इस साल भी भारत की विकास की गाथा को आगे ले जाने वाला ये बजट विकास की कल्पना और विकास दोनों को देश के सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचाना, किसान तक पहुंचाना, गांव तक पहुंचाना, दलित, आदिवासी और मजदूर तक पहुंचाने के लिए इस बजट में ढेर सारी चीजों का समावेश किया गया है। 2022 में किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री जी ने जो देश के सामने रखा है, इसकी पूर्ति के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा आज भारत सरकार के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में गरीब और किसान का खास ध्यान रखा गया है। योगी ने कहा कि बजट में विकास का विजन दिख रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने वाला, भारत के गांवों, गरीबों, किसानों, नौजवानों और महिलाओं को ध्यान में रख करके, बुजुर्गों को ध्यान में रख करके जो बेहतरीन योजनाएं इस बजट में हैं, इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को
एक बेहतरीन बजट के लिए हृदय से बधाई भी देते हैं। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला, 21वीं सदी में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, उस दृष्टि से एक नए विजन के साथ प्रस्तुत किया गया बजट है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके शायराना अंदाज में बजट पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि गरीब, मजदूर और किसान को निराशा, बेरोजगार युवाओं को हताशा, नौकरी पेशा लोगों के मुंह पर तमाचा, अहंकारी सरकार का विनाशकारी बजट है। अमीरों के हिमायती इस बजट को जनता अब जवाब देगी। बजट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार के इस बजट में पिछले सालों की तरह केवल लच्छेदार बातें हैं। ये बजट गरीब विरोधी और धन्ना सेठ समर्थक है। मायावती ने कहा कि पीएम मोदी जुमलेबाजी बंद करके देश को बताएं अच्छे दिन कब आएंगे। ईटीवी के कंसल्टिंग एडिटर वासिंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। वासिंद्र जी, विरोधियों ने क्या कहा इसके रिएक्शन में बात करूंगी। मिडिल क्लास पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उस पर भी हम जरूर समझेंगे आपके नजरिए से इस बजट को। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल, क्या इसे चुनावी बजट कहा जाए तो ये सही होगा? देखिए प्रीति, मुझे लगता है कि इस बार का जो बजट है वो पूरी तरह से 2019 को फोकस करके ही बनाया गया है और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को अब चिंता अगर किसी की है तो सबसे गरीब तबके की है और उनको लगता है कि गरीब तबका ही आज की तारीख में बीजेपी के साथ है और बीजेपी का जो चुनावी नैया है वो गरीब तबके के मदद से ही पार हो सकती है। इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो ही तबके को खास तौर पर ध्यान में रखा है, किसान और गरीब तबका। वह तबका जो कि जिसको कि हम बोलते हैं कि आर्थिक रूप से अति पिछड़ा और अति माने निर्धनतम जो व्यक्ति हैं उनको ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। और चाहे उज्ज्वला योजना हो या गांव में बिजली पहुंचाने की बात हो या जो मोदी केयर जिसको हम लोग बोल रहे हैं आज पूरे दिन, हेल्थ जो उनकी स्कीम है उसकी बात करें, ये सारी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ गरीबों को के मद्देनजर तैयार की गई हैं। अब ये अलग बात है कि इसको पूरा करने के लिए बजट कहाँ से आएगा, इसके लिए धनराशि कहाँ से आएगी, इसका रोड मैप क्या होगा, इसका खुलासा अभी बजट में नहीं हुआ है। लेकिन आज के बजट भाषण से और दस्तावेजों से यह बात साबित है कि चुनाव पर ही नजर है मौजूदा सरकार की और लगता है कि सरकार को इस बात का अंदाजा लग गया है कि मिडिल क्लास और खास तौर से जो न्यू रिच क्लास है वह सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस जैसे आपने अभी मिडिल क्लास का जिक्र किया वासिंद्र जी, उसी मुद्दे पर मैं आना चाह रही थी। अगला जो जिसका मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया, ये बात सही है कि ये चुनावी बजट कहा जा सकता है जिसकी बात आप भी कह रहे हैं, लेकिन क्या मिडिल क्लास उस चुनावी बजट से इतना अलग हो गया कि उसके लिए कुछ था ही नहीं, और था तो वो 40,000 और उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 5,800 के दरमियान आकर सिमट जाता है। इस मिडिल क्लास की कंजम्पशन पावर बढ़ेगी तभी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, इस बात को ध्यान नहीं रखा गया है बजट में। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही आपने इस बात की व्याख्या की है। जो रिलीफ के नाम पर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कही जा रही है उस सच्चाई में 5,800 या 5,200 ही आता है। तो ये बात सच है कि मिडिल क्लास को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला है, जहां तक रही बात आयकर और टैक्स के मामले में। दूसरी बात, जो नया इन्होंने सेस लगाया है उस सेस के चलते महंगाई की बोझ और बढ़ेगी और उसका सर्वाधिक अगर कोई खामियाजा कोई वर्ग उठाएगा तो मिडिल क्लास को ही उठाना पड़ेगा। और तीसरा, जो सबसे बड़ा नुकसान मिडिल क्लास को होने जा रहा है कि जो भी स्कीम्स हैं वो उन स्कीम्स में भी मिडिल क्लास के लिए कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। उस क्राइटेरिया में मिडिल क्लास के लोग नहीं आएंगे।
तो इस तरह से एक तरफ जहां टैक्स पे करने की बात है वो मिडिल क्लास को देना पड़ रहा है, और जब रिलीफ की बात है, चाहे वो आर्थिक मदद की बात है या योजनाओं में जो सामाजिक विकास की योजनाएं हैं उसकी बात है, तो उससे मिडिल क्लास वंचित है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार का जो बजट है वो पूरी तरह से मिडिल क्लास विरोधी है। अति पिछड़े और पिछड़े रूप वर्ग के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से अति पिछड़े हैं और पिछड़े हैं, उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। और मोदी सरकार को लगता है कि उनका असली वोट बैंक अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग है, जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही निर्धनतम है। तो एक बात और जिसका जिक्र अभी आप सेस की बात कर रहे थे, जब लगातार इस बजट के पेश होने के बाद देश भर में चर्चाएं हो रही थी कि अचानक से पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता हो गया, फिर अचानक से खबर आई कि नहीं वो सेस लगेगा, वो जो चार्ज लगेगा वो बराबर वहीं पर आ जाती है। अभी आपने भी जिक्र किया, उसका लगातार चर्चा बनी हुई है कि अभी तक आप कृषि टैक्स 1% देते थे, अब आपको शिक्षा टैक्स 1% देना होगा और साथ ही सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स 2%, यानी कुल मिलाकर 4% सेस देना होगा। तो फिर वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी तो बहुत दूर पड़ जाती है। देखिए, वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी तो उसी दिन रात में धराशायी हो गई थी जब पूरे देश में रात में 12 बजे उसका सेलिब्रेशन हो रहा था। उसी दिन रात में अलग अलग सिविक बॉडीज ने ऐलान कर दिया था कि वे अपना टैक्स खत्म नहीं करेंगे और सिविक बॉडीज की तरफ से जो टैक्स लगते हैं अलग अलग नगरों में और शहरों में वो बरकरार रहेगा, वह व्यवस्था जारी रहेगी। तो उसी रात में ही वन नेशन वन टैक्स की जो फिलॉसफी थी वह डिमोलिश हो गई थी। दूसरी बात, जो सेस लगाने का निर्णय लिया है सरकार ने, तो जो कस्टम ड्यूटी में उन्होंने कमी की उससे कई गुना ज्यादा महंगाई बढ़ गई सेस लगाने से। तो उसका भी कोई आर्थिक लाभ मिडिल क्लास को या देश की जनता को नहीं मिलने वाला है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस बजट के चलते न तो महंगाई में कोई कमी आने वाली है, न बेरोजगारी दूर होने वाली है, न आर्थिक संपन्नता बढ़ने वाली है। हाँ, जो अति अमीर लोग हैं या जिनको हम कहते हैं कि जो एकदम धनाढ्य वर्ग है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको जरूर इसका लाभ मिलेगा। उनके आर्थिक बजट पर एक छोटा सा सवाल, और उसका मैं चाहूंगी आप छोटा ही जवाब दीजिएगा क्योंकि ब्रेक पर मुझे जाना है। हताशा, निराशा, तमाचा और जन विरोधी बजट, गरीब मजदूरों के विरोधी बजट, बीएसपी और एसपी का रिएक्शन मैं आपको बता रही हूं। उनके इस बयान को इस बजट से जोड़कर देखें तो आपकी क्या राय है? अब देखिए, तो उनका अपना तरीका है अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने का, लेकिन हम लोग तो इतना ही कह सकते हैं कि मौजूदा बजट किसी भी वर्ग को बहुत ज्यादा कोई राहत देने वाला नहीं है। किसानों के लिए जो बातें कही गई हैं उसमें भी ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसका बजट कहां से आएगा, उसका भी कोई खास रोड मैप देखने को नहीं मिला है।